हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ने आज निफ्टी में ट्रेड किया, और हम लोग देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ, और हम लोग कल के लिए भी डिस्कस कर लेंगे कैसे कामकाज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आज मार्केट ने क्या किया आपका, देखिए कल का जो हाई था आपका उसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया, और उसके बाद देखिए डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आया, और अपना डेली कल का जो डेली हाई था उसके आसपास आके मार्केट ने एक होवर किया। ठीक है, और यहाँ पे आके सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर से अपसाइड का मूवमेंट भी किया, वो भी 2 बार। ठीक है, ये पहली बार है और ये दूसरी बार। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या रहता है, सुबह का हम लोग का सेल साइड का रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 5 मिनट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप खुला, उसके बाद आपका रेंज पर मार्केट से रह के उसने डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया। तो हमने ये वाला पुट साइड में एंट्री किया था और उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। ठीक है, वो मैंने ग्रुप टेलीग्राम में डाल दिया था, आप लोग जाके देखिए। उसके बाद लास्ट में एक मैंने ट्रेड दिया, बीच में एक ट्रेड दिया था, वो चला नहीं था। उसके बाद आपका लास्ट में एक ट्रेड दिया था, वो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से मिला था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज 3 ट्रेड लिए थे जो कि हमारे प्रॉफिटेबल हुए। ठीक है, तो ये आपका सुबह का ट्रेड था, बहुत बढ़िया था, और बीच में एक रेंज बाउंड मार्केट था, उसमें हमने ट्रेड मतलब हुआ नहीं हमारा। फिर उसके बाद आपका एक एसएल हिट हुआ था मेरा बीच में, और उसके बाद आपका लास्ट में मैंने एक स्कैल्पिंग किया था, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का ट्रेड था। अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं, उसके पहले डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। तो इसके बेसिस में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट आपका बढ़िया सा मूवमेंट करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आपका ये जो लो था ये रिसेंट लो बन गया है, और हम लोग का रिसेंट हाई क्या था, ये है रिसेंट हाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लेता हूँ और इस हाई से, इस रिसेंट हाई से आपका ये रिसेंट लो को मैं मार्क करता हूँ, तो 0.5 लेवल इधर में आ रहा है। ठीक है, तो कल अगर मार्केट ये गैप फिल करता है, उसका तो आपका यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये जो 23,425 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एज ए सब रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कहाँ तक आ सकता है, आपका 23,512 तक का मूवमेंट हम लोग को दे सकता है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली एक हाई निकाल के आपका यहाँ से एक ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके वो डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना, देखते हैं। अभी यहाँ पे अभी तक देखिए, अभी तक डाउन साइड ही है मार्केट। जब तक आपका एक रिसेंट आपका जो हाई है ये नहीं निकालेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते यहाँ पे बाइंग के ये जाएंगे बोल के। ठीक है, तो वेट करना और उधर का ट्रेड करने का कोशिश करना जहाँ पे आपका मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिसेंट आपका आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं और कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका आज का हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ठीक है, हाई लो मार्क किया। अभी फिबोनाची लेता हूँ, आपका ये हाई और ये लो है, 0.5 लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये 0.5 लेवल है। अब इसको काटते हैं। ठीक है, 0.5 लेवल मैंने मार्क करके बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल रहा है। अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं, देखते हैं 1 आवर में क्या कर रहा है। देखिए नीचे का ये जो ट्रेंड लाइन था वो हम लोग का सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर ही गैप अप कर दिया, तो इसका ये अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको काटता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मार्केट ने आपका एक ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है ये आपका एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, तभी हम लोग एक डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जब तक इसके ऊपर है, एक हम लोग का सपोर्ट है। देखिए एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने बनाया था ना, ये जगह ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आपका ऊपर गया पर यहाँ से रिजेक्शन आया और ये डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ रहा है। ठीक है, तो कल कहाँ तक का हाई आ सकता है, इस 23,418 तक का हाई एक आ सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ बाइंग की तरफ यहाँ पे कहाँ तक का टारगेट, ये आपका एक टारगेट होगा 23,596 का, उसके ऊपर ये वाला एक टारगेट होगा 23,700 का। तो यहाँ से आप लोग मूवमेंट एक पकड़ सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, अभी देखिए क्या है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक बार सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड के लिए, तो बढ़िया सा एक मूवमेंट फिर से मूवमेंट डाउन के लिए हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, समझ में आया। सिंपल से एक एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा डाउन साइड का, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है। ये डायरेक्टली आपका ये जो सेलिंग आया था उसका एक बाइंग आ रहा है। ठीक है, उसका फिर से एक सेलिंग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे, सेलिंग का ही वो देखेंगे। पर यहाँ पे क्या है, आपका जो छोटे टाइम फ्रेम में आपका एक अच्छा बाइंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आपका देखेंगे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो अप साइड का मूवमेंट आता है। तो अभी तो सेंटीमेंट आपके डाउन साइड का ही है, तो देखते हैं। ठीक है,
50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। देखिए सेम स्ट्रेटजी हम लोग का मॉर्निंग का, जो आपको इंडेक्स पसंद है उसमें ट्रेड करिए। क्या करना है, गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल। अभी देखिए ये जो जगह है आपका वीकली, ये जो वीकली है, वीकली का ये जो लो है उसके आसपास है और यहाँ पे आपका अभी मैं 15 मिनट्स में आता हूँ। देखिए वीकली का जो लो है वहाँ पे है मार्केट और ऊपर में क्लोजिंग दिया है आज का। ठीक है, तो कल अगर गैप ओपन होता है फिर से एक रिजेक्शन खा सकता है, उसका वेट करेंगे, नहीं तो क्या होगा डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए जाएगा और ये आपका जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। डेली का जो आज का जो डेली है उसका हाई तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर इसके वो क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक का टारगेट होगा 23,456 का, उसके वहाँ का फिर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम बताइए आपको कहाँ तक का टारगेट होगा। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ तब भी आपके लिए। ये एक है, ठीक है, फिर आपका ये एक है, ठीक है, उसके ऊपर इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है। तो यहाँ तक आने से पहले ये ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ से भी रिजेक्शन खा सकता है, तो देख लेना। ठीक है, 15 मिनट्स में आते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स में आते हैं और देखिए यहाँ पे आपका मिड पॉइंट है वीकली का, तो बढ़िया सा है कि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है 23,726, इसलिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। यही चीज़ आपका भी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ मैं, बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करेंगे। डेली का निकाल लेता हूँ पहले। देखिए इसमें भी अच्छा बाइंग आया है आज, थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हाई लो मार्क किया, फिबोनाची मार्क करेंगे, ये हाई और ये लो। ठीक है, 0.5 लेवल को मार्क कर देता हूँ। ये 0.5 लेवल है, ऐसा काटता हूँ। 1 आवर में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये सपोर्ट की तरह काम किया कि नहीं, ठीक है, ये सपोर्ट की तरह काम किया ना, ये जगह एज ए सपोर्ट काम किया, फिर यहाँ से बाइंग आया, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला जोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक का मार्केट एक कल मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद देखेंगे ये चैनल के ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो आपको ये दिख रहा है जो डाउनलाइन चैनल है, तो यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे आके पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने मार्क करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो और एक सेलिंग की तरफ हम लोग सोच सकते हैं। तो बढ़िया सा हम लोग का सपोर्ट फिर से बना के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, जो ये हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ काम करेगा, ये जो ऊपर वाला है। ठीक है, समझ में सिंपल सा स्ट्रेटजी के साथ काम करता हूँ और उसके बेसिस में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो उस बेसिस में आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग टारगेट और जो यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचना है या बाइंग के बारे में सोचना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस हाई तक के लिए मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आप लोग डाउन ट्रेंड के लिए आप ये ट्रेंड लाइन जैसे टूटेगा डाउन साइड के लिए मूवमेंट पकड़ना। ठीक है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट होगा और यहाँ पे एक जो टारगेट है आप लोग डाउन साइड का, पहला टारगेट 48,937, देन यहाँ पे 48,531, अगर इसको भी तोड़ता है तो इस लो तक का लिए टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे। तो आपके नीचे के और एक टारगेट है 47,257 तक का। ठीक है, समझ में आया, बस सिंपल सा एनालिसिस है मेरा। तो अभी हम लोग 15 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे की बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। सिंपल, आपको पता है क्या करना है। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइजेस में कुछ पैटर्न बना के ऐसा हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रेटजी है मॉर्निंग का। उसके बाद कुछ भी सेटअप बनता है मैं वहाँ पे कहाँ डालता हूँ, आपका टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, तो आप लोग उसमें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना वही अपडेट करता हूँ, उसके अलावा और कोई ट्रेड वहाँ पे अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आपका कल का दिन भी बहुत अच्छा जाए। चलिए, थैंक यू।